नमस्कार किसान साथियों। अभी हम मौजूद हैं अपने भिंडी के खेत में। और ये जो आप लोग भिंडी की फसल देख रहे हैं ना, इसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई कीट लगा हुआ है और ना ही रोग। और हम ले रहे हैं अपनी भिंडी की फसल से भरपूर उत्पादन। अब ऐसा भी नहीं कि हमारी भिंडी की फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीट व रोग लगता ही नहीं है, लगता है, लेकिन हम कुछ को लगने से पहले ही और कुछ को लगने के जस्ट बाद ही मात्र ही एक स्प्रे में ही कंट्रोल कर लेते हैं। अब कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। यानी भिंडी की फसल में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं और उनके लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसके साथ ही किसान भाई, वीडियो के अंत में हम आप लोगों के साथ कुछ व्यक्तिगत सुझाव शेयर करेंगे, जिसे अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में समय पर अप्लाई करते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में 70 से 80% जो है कीट आने से और रोग आने से पहले ही उनका नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ऐसे 5 टॉनिक स्प्रे के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिससे अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में कीट रोग नियंत्रण करने के बाद अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल से भरपूर उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरा देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। भिंडी की फसल में मुख्यतः 3 प्रकार के कीट लगते हैं। पहला रस चूसक, दूसरा फल एवं तना छेदक, तीसरा है लाल मकड़ी। जिनको अगर भिंडी की फसल में सही समय पर नियंत्रण ना किया जाए, यानी शुरुआती दिनों में ही नियंत्रण ना किया जाए, तो ये भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन को काफी हद तक यानी 30 से 40% तक प्रभावित कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल में कौन कौन से रस चूसक कीट लगते हैं और उनके नियंत्रण के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो देखिए, भिंडी की फसल में सफेद मक्खी, हरा तेला, माहो, थ्रिप्स आदि जो है रस चूसक कीट लगते हैं, जो कि भिंडी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी और निचली सतह में चिपक कर जो है भिंडी के पत्तों से जो है रस चूसने का काम करती हैं, जिससे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह बेजान हो जाती हैं और वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार नहीं कर पाती, जिससे पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और तो और उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। और यही कीट अगर अधिक मात्रा में भिंडी की फसलों में लग जाते हैं तो भिंडी की पत्तियां होती हैं वह चारों तरफ से सिकुड़ने लगती हैं, यानी जो उसमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या आने लगती है। तो अगर आपके भी भिंडी की फसल में जैसिड, एफिड, सफेद मक्खी, हरा तेला, माहो, थ्रिप्स आदि रस चूसक कीटों का अटैक हुआ है, तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई आप लोग धानुका कंपनी का अरेवा इंसेक्टिसाइड को प्रति 15 लीटर पानी में 8 ml घोल बनाकर अगर स्प्रे करते हैं तो इन कीटों को बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी का एक्टारा इंसेक्टिसाइड को प्रति 15 लीटर पानी में 8 ml घोल बनाकर अगर अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो भी इन कीटों को बड़े ही आसानी से आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, इन दोनों ही इंसेक्टिसाइड में पाए जाने वाले केमिकल की बात करें तो इसमें जो है थियामेथोक्सम 25% WG फार्मूलेशन में पाया जाता है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण करने के लिए जो है यूपीएल का उलाला इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं प्रति 15 लीटर पानी में 6 ml के हिसाब से। ही दूसरी तरफ किसान भाई, अगर आपकी भिंडी की फसल में इन्हीं रस चूसक कीटों का बहुत ही अधिक मात्रा में अटैक हुआ है और पत्तियां जो है चारों तरफ से सिकुड़ने लग गए हैं, यानी उनमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या आने लग गई है, तो इसके लिए आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का पेगासस इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का जो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, उसको आप लोग जो प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 6 ml के हिसाब से अगर घोल बनाकर स्प्रे करते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें दोस्तों, तो इसमें डाइफ्यूरान 50% WP फार्मूलेशन में पाया जाता है और इसका स्प्रे करके आप लोग अपनी भिंडी की फसल में तमाम रस चूसों को बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और तो और अगर आप लोगों की भिंडी की फसल में लीफ कर्ल वायरस की समस्या आ रही है तो भी आप लोग बड़े ही आसानी से आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं कि अगर आपकी भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीटों का अटैक हुआ है तो उसके नियंत्रण के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में। क्योंकि अगर आपकी फसलों में इन कीटों का अटैक हुआ है तो ये कीट आपकी भिंडी की फसल में कैसे और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन चीजों को जानने और बताने में टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए किसान भाई, अगर आपकी भिंडी की फसल में
तना छेदक और फल छेदक कीटों का अटैक हुआ। तो इसके नियंत्रण के लिए आप लोग जो धानुका कंपनी का एक M1 करके इंसेक्टिसाइड आता है, उसे आप लोग प्रति 15 लीटर पानी में अगर 8 ग्राम घोल बनाकर अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो इन कीटों को मात्र एक ही स्प्रे में बड़े ही आसानी से आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें तो इसमें इमामे एक्टिन बेंजोएट 5% SG फार्मूलेशन में पाया जाता है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि अगर आपकी भिंडी की फसल में लाल मकड़ी का अटैक हुआ है तो उसके नियंत्रण के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं कि लाल मकड़ी भिंडी की पत्तों के निचले सिरे में जो है एक कॉलोनी बनाकर रहती है, यानी ज़्यादा मात्रा में वो इकट्ठे होकर रहती है। अगर इन कीटों का ज़्यादा अटैक हो जाता है तो भिंडी की पत्तों में जो है वह एक तरह का जाल बन जाता है, जिससे भिंडी के पौधे का जो है ग्रोथ रुक जाता है। इसके लिए आप लोग वायर कंपनी का ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में अगर आप लोग 15 ml घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसलों में स्प्रे करते हैं तो आप लोग लाल मकड़ी जैसे घातक रस चूसक कीट को भिंडी की फसल में बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें दोस्तों तो इसमें स्पायरोमेसिफेन 22.90% SC फार्मूलेशन में पाया जाता है। तो किसान भाई, अभी तक आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने आप लोगों को अलग अलग कीट के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी कीटों को मात्र एक ही स्प्रे में अगर आप लोग सफाया करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग प्रोफेक्स का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml अगर आप लोग मिलाकर करते हैं स्प्रे अपनी भिंडी की फसलों में तो आप लोग रस चूसक कीटों के साथ साथ तना छेदक और फल छेदक और लाल मकड़ी जैसे घातक रस चूसक कीटों को बड़े ही आसानी से एक ही स्प्रे में नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें किसान भाई तो इसमें प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपर मेथ्रिन 4% इसी फार्मूलेशन में पाया जाता है, जो कि इन सभी कीटों के लिए बहुत ही कारगर इंसेक्टिसाइड है। तो अगर आपकी भिंडी की फसल में इन सभी कीटों का अटैक एक ही समय पे हो गया है तो आप लोग प्रोफेक्स का स्प्रे कर सकते हैं प्रति 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml। तो किसान भाई, ये थी भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों को नियंत्रण करने के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा भी मार्केट में एक नहीं बल्कि तरह तरह के इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे इन्हीं कीटों को नियंत्रण करने के लिए, जिनका अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं तो आप लोग इन कीटों को बड़े ही आसानी से नियंत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो भिंडी की फसल है उनमें और भी तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं और पैदावार जो है वह काफ़ी कम हो जाती है। तो इसका अगर आप लोग तोड़ लेना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में बिना इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किए ही अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तो मेरी बात आप लोगों को एक चीज़ माननी पड़ेगी, वो है पहला खरपतवार का नियंत्रण। दोस्तों, अगर आप लोग शुरुआती दिनों से ही अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में खरपतवार अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में देखेंगे कि रस चूसक और तना छेदक कीटों का जो अटैक होता है वह काफ़ी हद तक आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। तो पहला चीज़ आप लोगों को करना क्या है कि खरपतवार नियंत्रण का विशेष कर ध्यान रखें। दूसरा चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए तभी से आप लोगों को जो है हफ्ता से 10 दिन के अंतराल पर जो है नीम ऑयल का स्प्रे करना है। प्रति 15 लीटर पानी में 75 ml अगर आप लोग हर हफ्ते अपनी भिंडी की फसल में करते हैं तो जो तमाम प्रकार के रोग व कीट आप लोगों की भिंडी की फसल में देखने को मिलते हैं यह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे और आप लोग अपनी भिंडी की फसल से बहुत ही बेहतर उत्पादन ले पाएंगे बहुत ही कम खर्च के साथ। किसान भाई, अब बात करते हैं भिंडी के पौधे में बेहतर ग्रोथ और ज्यादा पैदावार के लिए बेस्ट टॉनिक के बारे में। तो इसके लिए आप लोग पहले नंबर पर जो है धानुका कंपनी का जो धनजाइम गोल्ड आता है इसका स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 30 ml घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसलों में करते हैं तो भिंडी के पौधे में बेहतर ग्रोथ के साथ साथ इनमें ज़्यादा फल फूल की संख्या आती है और जो भी फल फूल आते हैं वह सूख कर या सड़ कर नहीं गिरते हैं, जिससे अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसलों में अगर आप लोग धनजाइम गोल्ड का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा पैदावार देखने को मिलता है। इसके अलावा यानी दूसरे नंबर पर आप लोग भिंडी की फसल में बेहतर पैदावार के लिए जो है इफ्को कंपनी का सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 30 ml स्प्रे करें और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की भिंडी की फसल में बेहतर ग्रोथ के साथ साथ ज्यादा पैदावार भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसानों यानी तीसरे नंबर पर आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का इसाबियन टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में इसाबियन टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो देखेंगे कि आप लोगों की भिंडी के पौधे में जो है ज्यादा बढ़वार देखने को मिलेगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा फल फूल आएंगे और जो भी फल फूल आएंगे वह सूख कर या सड़कर बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं, जिससे भिंडी की फसल में एक अच्छा
अच्छा खासा पैदावार देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है इसका भी, तो किसान भाई जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने आप लोगों को भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया। आप लोग अपनी भिंडी की फसल में इन कीटों को आने से कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में भी बताया। और आप लोग अपनी भिंडी की फसल से एक एवरेज से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी बताया। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की और भी तरह तरह की वीडियो को देखने को मिल जाए। धन्यवाद।